धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मौके पर 800 से ज्यादा जगहों पर स्थानों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। पत्थर चलना तो बहुत बड़ी बात है, कोई पत्ता तक भी नहीं हिल पाया है। और ये सब उस दौर में हुआ है जब रमजान के चलते मुसलमान जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे थे। आदित्यनाथ योगी का यह बयान सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इस तरीके का वीडियो बयान जारी करके वो उत्तर प्रदेश की अपने दावों में बेहतर हो चुकी कानून व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वो भाजपा शासित दूसरे राज्यों में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारी तरह करो, तुम्हारे यहां भी पत्थर चलना तो बड़ी बात होगी, पत्ता हिलना भी बंद हो जाएगा। और तीसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या वो खुद को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि क्या वो इस बयान के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं ये सवाल और क्या है इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन में। 4 हिस्से में पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दिखाया क्या जा रहा है। खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कहां कहां अभी भी बवाल हो रहा है और आदित्यनाथ योगी ने 10 तारीख को हुए बवाल को लेकर 12 तारीख को बयान जारी क्यों किया है और उस बयान के क्या राजनीतिक माने निकल सकते हैं। फिलहाल चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपके सामने आदित्यनाथ योगी का बयान रख देते हैं, सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। सुन लिया, आदित्यनाथ योगी का ये बयान है जो उन्होंने कल 12 तारीख को दिया है। आप जानते हैं 10 अप्रैल को रामनवमी थी और पूरे देश के 9-10 राज्यों में जमकर बवाल हुआ है और कई राज्यों में अभी भी बवाल जारी है। 2 दिन बाद आदित्यनाथ योगी ने जो ये बयान दिया है इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। क्या क्या मतलब निकलते हैं इस बुलेटिन में उन्हीं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब यहाँ ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, फिर आगे आपको बताएंगे कि दिखाया क्या जा रहा है। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत का पेपर लीक होने के बाद बलिया में अब व्हाट्सएप पर पेपर लीक करके उसको हल करा के वापस स्कूल के अंदर मंगाया जा रहा है और बोल के जैसे लिखवा देते हैं ना छात्रों को, वैसे उनको पेपर लिखवाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला सामने आया और अमर उजाला ने इसको लेकर खबर छापी है। यानी अभी भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने, पेपर को आउट करने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया का जय जगदीशपुर इलाका बताया जा रहा है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, उसमें इस वारदात को अंजाम, ये वारदात ही है कि पेपर पहले किसी के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, फिर उसके बाद हल करा के मंगा लीजिए, फिर वहाँ से बोल के लिखवा दीजिए, क्योंकि अब सब जगह फैलाएंगे तो बवाल हो जाएगा। इसलिए अब सिंगल ही मामले को फैलाया जा रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक तो ड्यूटी पर लगा हुआ टीचर पाया गया है इस मामले के अंदर। अब इसके अलावा दूसरी खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि बलिया का याद ही होगा आपको कि जब वहाँ अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था तो अमर उजाला के पत्रकारों को उठा के कैसे जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद से पत्रकारों की रिहाई को लेकर वहाँ रोजाना दिन में प्रदर्शन होता है, रात को कैंडल मार्च किया जाता है। तो पत्रकारों पे एक्शन कर रहे हैं और माफियाओं पे नकेल नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन दावा क्या कर रहे हैं वो आपने वीडियो में खुद सुन लिया। अब बात कर लेते हैं बदायूं की। ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ का भटपुरा एक इलाका है।
वहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है रामेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज। यहां पर इंग्लिश के पेपर की कॉपियां रखी हैं, उनका बंडल खुला मिला है, सील टूटी हुई मिली है, उस पर लाल टेप चिपकी हुई मिली है, जिससे माना जा रहा है कि जो बच्चों ने लिखा होगा उन कॉपियों को गायब करके बाहर जो सालवर गैंग बैठा हुआ है उसके जरिए हल की गई कॉपियां इसमें ऐड कर दी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर 2 अधिकारियों को फिलहाल वहां से हटा दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। अभी अगली तस्वीर देखिए, एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन ये तमाम चीजें चल रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एसएसएफ बना दिया गया है, विशेष सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इसकी 5 वाहिनी बना दी गई हैं जिनको 5 जिलों में तैनात किया जा रहा है, प्रयागराज में, लखनऊ में, मथुरा में, गोरखपुर में और इसके अलावा सहारनपुर में। इस एसएसएफ के पास अधिकार होगा कि वो बगैर किसी वारंट के किसी को भी उठा सकता है, पूछताछ कर सकता है, उसके घर की, दुकान की, मकान की तलाशी ले सकता है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। पिछले साल ये कानून बनाया गया था, अब सत्ता में आते इस कानून को लागू किया जा रहा है। तो हो तो ये रहा है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है वो देख लीजिए। देखिए दिखाया क्या जा रहा है वो आपको बता देते हैं। पहली खबर ये आपके सामने रख रहे हैं जो आ रही है आजम खां से जुड़ी हुई। रामपुर के विधायक हैं वो अभी, और उनका बेटा जो है रामपुर की स्वार सीट से विधायक है। तो इन दोनों से जुड़ी हुई है कि बकरी चोरी के मामले में जो गवाह हैं आजम खां के खिलाफ, उनकी गवाही कराई जा रही है और वो भी वर्चुअली हो रही है। इसी तरीके से इनका बेटा अब्दुल्ला आजम, जिस पर आरोप है कि उसने 2 पासपोर्ट बनवा रखे हैं, उसके खिलाफ भी जो गवाही है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जा रही है। इन खबरों को मीडिया ज्यादा प्रमुखता से दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है, दिखवाया क्या जा रहा है। इसके अलावा दूसरा अपडेट ये आप देख सकते हैं जो आ रहा है बरेली से। यहाँ पे जो भोजीपुरा इलाका है जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजील इस्लाम, उनका पेट्रोल पंप तो तोड़ ही दिया गया था बुलडोजर से। अब उनके ईंट भट्टे पर भी पेट्रोल पंप चलवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अवैध रूप से उन्होंने ईंट भट्टा लगा रखा है। बताइए, अवैध रूप से लग जाते हैं, पेट्रोल पंप खड़े हो जाते हैं, एनओसी मिल जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं और बाद में जब नफरत निकालनी है, राजनीति करनी है तो इस तरीके से किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में उसके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो अपने ही किसी रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा था, उस बाबत मुकदमा दर्ज है। पहले 25,000 का इनाम था, अब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो दिखवाई जा रही हैं। इसके अलावा मेरठ की खबर आप देख सकते हैं, ये हैं हाजू याकूब कुरैशी, बसपा के नेता हुआ करते हैं, पूर्व मंत्री हुआ करते हैं। इनकी मीट फैक्ट्री पर जो खरखौदा इलाके में थी वहाँ पे छापेमारी की गई 1 अप्रैल को और उसके बाद इनके खिलाफ NBW गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। ये परिवार सहित फरार हैं, इनके घरों की कुर्की के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इनको भी इनामी घोषित करने की बात की जा रही है। हो सकता है कल को इनको एनकाउंटर के बाद पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए। इनके अस्पताल को भी बंद किया जा रहा है। और जो मामला था मीट फैक्ट्री वाला, बताया जा रहा है कि वह अवैध रूप से चल रही थी। उसमें जो पशु चिकित्सक है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है मिस्टर कंसल, डॉक्टर कंसल जो है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात, अनिल कंसल के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जबकि रह रहकर अभी भी हिंसा हो रही है गुजरात और मध्य प्रदेश में। जी हाँ, इसी खबर में पूरी खबर का निचोड़ हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आदित्यनाथ योगी का वो बयान कई सवाल क्यों खड़े कर रहा है। पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था तो उस दिन गुजरात के सूरत में, उस दिन गुजरात के साबरकांठा में, उस दिन गुजरात के आणंद में बवाल हो गया था। आनंद में तो एक शख्स की मौत भी हो गई थी और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब खबर आ रही है कि हिम्मतनगर जो इलाका है साबरकांठे का, वहाँ पे फिर से बवाल हुआ है कि गाड़ियों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो आदित्यनाथ योगी क्या दावा करें कि देखो हमारे यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिला, और गुजरात जहाँ के मॉडल को बेचकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह रात दिन ये कहते हैं हमने गुजरात में कर दिया, पूरे देश में भी हम वो करेंगे। तो शायद उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी
कि गुजरात मॉडल भूल जाइए, अब उत्तर प्रदेश मॉडल चलेगा पूरे देश के अंदर। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा आदित्यनाथ योगी होंगे। जब से वो चुनाव जीत कर आए हैं, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, यहीं के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनके समर्थक भी उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बताने लगे हैं। अब ये खबर देखिए जो आ रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो 4 बार का मुख्यमंत्री बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा बताता है। उसके खरगोन में कल रात फिर से बवाल हो गया, और ये बवाल हुआ इस बार गौशाला रोड पर। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी बवाल हो रहा है। तो आदित्यनाथ योगी सिर्फ अकेले जो है नरेंद्र मोदी को ही चुनौती नहीं दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को भी चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में अगर ये हो कि 4 बार के मुख्यमंत्री हो और आने वाले समय में तुम प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हो, तो भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का मॉडल ही सब जगह चलेगा और जो हम कह रहे हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ राजनीतिक बातें जो आ रही हैं उभर के वो इस तरीके से कि आदित्यनाथ योगी इससे पहले गोरखपुर में भी इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उन्होंने कहा था आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर मंडल की सभी सीटें जीत ली हैं। उसे उन्होंने अपनी उपलब्धि बताया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में यानी काशी में, वाराणसी में, बनारस में भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर हार हुई थी। तो वहीं से इस चीज़ को जोड़कर देखा जा रहा है कि जो बयान कानून व्यवस्था को लेकर जारी कर रहे हैं, असल में वो कानून व्यवस्था को लेकर नहीं है, वो भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए है और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जारी किया गया है। और भी मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है, इसको कभी एक तरीके से तो देखा समझा जा नहीं सकता है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां थी उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश की। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।